जय सिया राम। जय सिया। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की कृपा से सब संभव है। नवरात्रि की शुरुआत हो रही है और नवरात्रि का काफ़ी इंतज़ार रहता है भक्तों के लिए, क्योंकि नवरात्रि में जो कुछ भी पूजा आराधना की जाती है उसका जो फल है कई गुना बढ़ जाता है। नवरात्रि में हनुमान जी की पूजा आराधना का भी विशेष महत्व है। किस प्रकार से हम पूजा आराधना करें, कैसे मनाएं बजरंग बली को, जिससे कि वे हम पे निरंतर कृपा करें। और जैसा कि गोस्वामी जी ने लिखा है कि और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, सभी सुखों की प्राप्ति हो जाए। ये सब बताने के लिए हमारे सामने पंडित हेमंत कुमार द्विवेदी जी उपस्थित हैं। स्वागत है आपका पंडित जी। नमस्कार। जय सिया राम। जय सिया राम। पंडित जी, जैसा कि गोस्वामी जी ने लिखा भी है कि अगर सुख चाहिए व्यक्ति को, सब प्रकार के सुख देने वाले हैं हनुमान जी। नवरात्रि में हम जानना चाहेंगे कि नवरात्रि में हम कैसे प्रसन्न करें हनुमान जी को। अच्छा, देखिए ये चैत्र का महीना है जी, ठीक है ना, और चैत्र के महीने में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। चैत सुदी पूनम मंगल को जन्म वीर ने पाया है, ठीक है ना। तो चैत की पूर्णिमा को हनुमान जी का जन्म हुआ था, यही महीना है। इसी महीना में श्री रामचंद्र जी का भी जन्म हुआ था। रामनवमी के दिन, नवमी वाली तिथि को राम जी का जन्म हुआ था और पूर्णिमा वाली तिथि में हनुमान जी का जन्म हुआ था। तो इसलिए ये नवरात्र से संबंधित है हनुमान जी का। और कहा गया है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दिन जाने की माता। स्वयं माँ ने ही आशीर्वाद दिया है हनुमान जी को कि 8 प्रकार की सिद्धि आपके पास रहेगी और 9 निधि आपके पास रहेंगी। तो जो लोग नवरात्र में पूजन करते हैं तो हनुमान जी का आशीर्वाद मिलता ही है और माता जी का भी आशीर्वाद उनको प्राप्त होता है। जी जी। इसलिए जो भी भक्त हैं, अगर हनुमान चालीसा का 100 पाठ नवरात्र में प्रतिदिन कर रहे हैं तो उनकी सब प्रकार की सिद्धियां उन्हें मिल जाएगी। अगर किसी को अपना गौरव बढ़ाना है, अपना प्रचार करना है, तो नवरात्र ख्याति चाहिए। हाँ, ख्याति जिसको चाहिए, महिमा जिसे बोलते हैं, वो भी अष्ट सिद्धि में आती हैं। तो वो अगर चाहता है अपनी महिमा बढ़ाना तो हनुमान चालीसा का पाठ जो है कि नवरात्र में 100 पाठ प्रतिदिन किया करे। जो अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहता है, ख्याति पाना चाहता है, वो भी हनुमान जी का पूजन करे नवरात्रि में। उससे उसको सब प्रकार से जो किसी भी कामना से, किसी भी लक्ष्य से, किसी भी नौकरी की प्राप्ति से, विवाह का बंध हो या किसी भी कार्य के लिए अगर अपने आप को चाह रहा है तो, और ज़्यादा व्यवस्था उसके पास नहीं है, तो हनुमान जी का पूजन करे, हनुमान जी का पाठ करे, उसे उस चीज़ की प्राप्ति होगी। जो भी कोई चाह रहा हो किसी को बस में करने के लिए, कोई काम उसके बस के अनुसार हो जाए, वो भी वशित्व को प्राप्ति के लिए हनुमान जी का ये पाठ, हनुमान चालीसा का 100 पाठ नवरात्र में प्रतिदिन करे। और अंतिम दिन जो है कि अगर संभव हो सके तो नवरात्र से लेकर के और जो चैत्र पूर्णिमा है तब तक करता रहे। और जिस दिन हनुमान जी का जन्म उस दिन भोग भंडारा करे और उसका कार्य अवश्य ही सिद्ध होगा और हनुमान जी उस पर अति प्रसन्न होंगे, क्योंकि उसे हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी और माता की भी कृपा प्राप्त हो जाएगी। कहा माता जी आशीर्वाद दिए हैं कि अजर अमर गुण निधि सुत हूँ, करहूँ बहुत रघुनायक छो। हनुमान जी इतना प्रेम करते थे राम जी से कि सीता जी ने उन्हें अजर अमर होने का वरदान दे दिया। तो जो भक्त हनुमान जी का पूजन करेगा वो अजर अमर हो जाएगा हनुमान जी के तरह, उसकी कभी मृत्यु ही नहीं होगी। चारों युग प्रताप तुम्हारा, द्वापर, त्रेता और जो है कि सतयुग और कलयुग, चारों युग में हनुमान जी का प्रताप है। कलयुग में भी हनुमान जी का प्रताप है, क्योंकि हनुमान जी अभी भी हैं। हनुमान जी का जहाँ नाम लिया जाता है हनुमान जी वहाँ प्रकट हो जाते हैं। आप जहाँ भक्ति भाव से हनुमान जी का पुकारेंगे वहाँ हनुमान जी आ जाएंगे। सप्त चिरंजीवी में हनुमान जी भी हैं। तो हनुमान जी का जहाँ हम लोग चर्चा करते हैं हनुमान जी उस जगह वायु रूप में उपस्थित हो जाते हैं, पवन के सुत हैं। जहाँ पवन है वहाँ हनुमान उपस्थित है। अच्छा पंडित जी, आपसे बातें हो रही थी कुछ देर पहले, हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि दुर्गा सप्तशती जी के नवरात्र में पूजा आराधना होती है माता की। देखिए, क्षमा प्रार्थना जब हम लोग करते हैं वहाँ भी ये लिखा गया है, सिद्धि भव तुम्हें देवी तत्प्रसादात् सुरेश्वरी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि होए सिद्धि साखी गौरी सा। सिद्धि दोनों जगह मिल रही है। तो अष्ट सिद्धि और 9 निधि के दाता हनुमान जी तो हैं ही, तो इसलिए सुलभ है पूजन हनुमान जी का। और कहा गया है कि जो यह पढ़े, जैसे भी पढ़े, सो के पढ़े, उठ के पढ़े, खा के पढ़े, नहा के पढ़े, बिना नहाए पढ़े,
कोई ऐसा नहीं कहेगा कि आसन बिछाओ, ये करो, वो करो। आप जैसे चाहें वैसे हनुमान जी का पूजन कर सकते हैं। चलते हुए पढ़ सकते हैं, बैठे हुए पढ़ सकते हैं। तो जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो ये सिद्ध साखी गौरी सा, शंकर जी साक्षी हैं इसके कि उसका कार्य अवश्य ही सिद्ध होगा। तो और ये आशीर्वाद देने वाली माता जानकी जी, हाँ, लक्ष्मी स्वरूपा, दुर्गा स्वरूपा जो माता जानकी जी हैं, हाँ, उनके पूजन का भी ये समय है, हाँ, नवरात्रि, हाँ, और इसमें हनुमान जी का इसलिए ये पूजन किया जाए तो लगता है कि जो विशेष फल की प्राप्ति हो जाती है, अनंत फल की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि माता का भी आशीर्वाद मिलेगा उस व्यक्ति को और हनुमान जी का भी आशीर्वाद मिलेगा। ये कलयुग की महिमा है। कलयुग में कलयुग केवल नाम आधारा, केवल आप पढ़िए, बस उसी से आपका कल्याण हो जाना। अच्छा पंडित जी, जैसे कि जो हनुमान भक्ति पे जो भक्त हैं, हनुमान जी की पूजा आराधना करने वाले, हनुमान जी की नित्य पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, सेवा करते हैं, इससे नवरात्रि के दौरान कुछ विशेष इसका विधान होगा या किस प्रकार से करें कि ये फलों में वृद्धि हो जाए और हनुमान जी कृपा करें, ये निरंतर कृपा बरसती रहे सालों भर हनुमान जी की, इसके लिए कुछ विशेष? देखिए, लाल चीज़ हनुमान जी को भी पसंद है और लाल चीज़ माता जी को भी प्रिय है। जैसे लाल फूल, तो लाल फूल माता जी को अर्पण कर रहे हैं तो हनुमान जी को भी लाल फूल अर्पण करें। हनुमान जी को सिंदूर अगर संभव हो तो 9 दिन हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं, ठीक है ना। और लाल फूल, लाल फल, जो भी लाल चीज़ है, लाल वस्त्र हनुमान जी को अगर 9 दिन तक कोई लाल चीज़ अगर हनुमान जी को अर्पण करते हैं तो इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। वैसे मंगल और शनि को लोग चोला चढ़ाते हैं वैसे, लेकिन नवरात्रि में 9 दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। हाँ, 9 दिन चोला चढ़ाएं तो इससे जो है कि विशेष आपको मिलेगा फायदा। नवरात्र में 9 दिन का विधान है। अगर 9 दिन अगर सिंदूर का, यानी प्रतिपदा से लेकर जो प्रथम तिथि है 2 अप्रैल से शुरुआत हो रही है और 9वीं तक, प्रतिदिन अगर हनुमान जी का आप पूजन करते हैं और प्रतिदिन अगर आप हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं तो इससे आपको विशेष फायदा होगा। और प्रतिदिन एक लाल फल, सेव अगर हनुमान जी को अर्पण करते हैं, बूंदी का प्रसाद या लड्डू, और बिना तुलसी का हनुमान जी का भोग नहीं लगता। हाँ, तुलसी दल जरूर डालें। जो भी भोग लगाएं उसमें तुलसी 10 दल अवश्य ही डालें। देखिए, हनुमान जी के पूजन से देवी देवता शंकर, विष्णु, राम सबका आशीर्वाद मिलता है, मिल जाता है। क्योंकि हनुमान जी राम जी के दरवाजे पे हमेशा खड़े रहते हैं और हमेशा राम जी के सेवा में लगे रहते हैं। तो इसलिए जो हनुमान जी का सेवा करता है उसे राम जी का पूजन का ही फल मिलता है। और राम जी के पास अगर जाना है तो हनुमान जी का सेवा करिए, तभी आप राम जी के पास पहुंच सकते हैं। और वो तीनों त्रिलोक के मालिक हैं, राम, विष्णु, कृष्ण, सबके वही अवतार हैं, विष्णु का ही स्वरूप हैं। और जो हनुमान जी का पूजन करते हैं उन्हें कृष्ण के पूजन का फल मिल जाता है, विष्णु का पूजन का फल मिल जाता है, राम के फल का पूजन का फल मिल जाता है, और देवी शक्तियों के पूजन देवी शक्तियों का भी फल मिल जाता है। तो ऐसा विधान है कि हनुमान जी के पूजन से सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि सबके रक्षक, सबके रखवारे हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, सभी देवताओं के रखवारे हैं। जो सभी देवताओं के रखवारे हैं तो जो देवता की रक्षा करता है वो मनुष्य की रक्षा कितनी बड़ी बात है उसके लिए। तो इसलिए नवरात्रि में अगर जो भी भक्त हनुमान जी का पूजन करते हैं उन्हें अनंत गुना, अनंत कोटि फल मिलेगा। और जहाँ भी हनुमान जी का, हनुमान जयंती के दिन भंडारा हो रहा होगा, हनुमान जन्म महोत्सव का, वहाँ अपना जो भी शक्ति से अपना दान दें। और एक पंडित जी आपने बताया कि प्रथम तिथि से नवरात्रि में शुरुआत करें और हनुमान जयंती तक उस क्रम को अगर हम बनाए रखें, तो आपका बड़ा से बड़ा भी कार्य हो सब सिद्ध हो जाएगा। मतलब दुर्गम का जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे थे। अगर इतने दिन तक अगर लोग हनुमान चालीसा का पाठ करें लगातार, और पूर्णिमा के दिन जाकर के कुछ हनुमान जी के नाम से हवन कर दें, कुछ धूप वगैरह दे दें, कुछ भंडारा कर दें, फल वगैरह कर दें, जो जितनी जी शक्ति हो। 1 दर्जन केला ही हनुमान जी को चढ़ा के बांट दिए हनुमान जी के जन्म के नाम, वही जहाँ जिसको जितनी शक्ति हो। 1 पाव बूंदी खरीद के चढ़ा के भोग लगा के अपना 5 जने को बांट दी। यही भंडारा है। यही भंडारा है। जिसकी जितनी शक्ति हो उतना ही मैं अगर भंडारा कर देता है तो उसका अनंत कार्य सिद्ध हो जाएगा। और कोई भी संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बल पीरा। सारे संकट कट जाएंगे, जो भी कष्ट है, जो भी पीड़ा है, सब कट जाएगा। हनुमान जी की इतनी महिमा है। और माता जी का भी आशीर्वाद मिल जाएगा
और पिताजी का भी आशीर्वाद मिल जाएगा। पंडित जी आप बता रहे थे कि नवरात्रि में सुंदरकांड का पाठ, जैसे हनुमान चालीसा का पाठ आपने बताया, इसका भी विशेष महत्व है। सुंदरकांड का पाठ किया जाए तो इसका, अगर सुंदरकांड का पाठ अगर नवरात्र में 9 दिन तक किया जाए तो इसका भी अनंत गुना फल है। इसका नाम ही है सुंदरकांड। तो अगर 9 दिन तक आप सुंदर कर दिए तो अनंत गुना सुंदर आपका भविष्य हो जाएगा। अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम, जिनके बल की कोई सीमा ही नहीं है, और जो सोने के समान जिनका शरीर चमक रहा है, स्वर्ण शैलाभदेहम, और शक्ति भी अपरंपार है। तो और ज्ञानियों में अग्रण्य है, हर चीज में अग्रगण्य है। तो ऐसे देवता को छोड़ करके हम कहीं और जाएं, इससे बड़ी विडंबना और कुछ नहीं हो सकती है। इसलिए सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डर। जब जिसके रक्षक हनुमान जी हैं उसको किस बात का डरना है। और हनुमान जी के शरण में आप लगिए, आपका सब प्रकार से कल्याण होने वाला है। 100 बार नहीं तो कम से कम 7 बार भी पढ़ लीजिए। 7 बार भी कम से कम पढ़ लें। कम से कम पढ़ लें। कुछ करें तो करेंगे तो अवश्य ही फल मिलेगा, और हनुमान जी हर प्रकार से अवश्य ही कल्याण करेंगे। यानी इन 9 दिनों में ये 7 बार तो ये उच्च कोटि की साधना होगी। कम से कम 7 बार भी पढ़ लीजिए। प्रतिदिन 7 बार 7 बार 7 बार, और एक क्रम अगर हनुमान जयंती तक चला दीजिए, तब तो दुर्गम से दुर्गम काज भी सुगम हो जाएगा। सुगम हो जाएगा। हनुमान जी की बहुत महिमा है। हनुमान जी से रावण भी डरता था। हनुमान जी की शक्ति का बखान कोई कर ही नहीं सकता है, ऐसे देवता है हनुमान जी। तो पवन पुत्र अंजनी सुतनामा, तो हनुमान जी की जो महिमा है वो नवरात्र में समझिए कि शक्ति के साथ बहुत प्रचंड हो जाती है। अष्ट सिद्धि और 9 निधियाँ जो हैं कि भ्रमण करती हैं नवरात्र में, और नवरात्र में जो भी पाठ करता है हनुमान जी का, उसके पास ये सब शक्तियाँ आ जाती हैं। ये अचूक बात मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा पाठ हनुमान चालीसा का अगर लोग करते हैं नवरात्र में तो उनका कार्य सिद्ध होना ही होना है। इसमें जरा भी किसी को संदेह नहीं करना चाहिए। उसका कार्य अवश्य ही सिद्ध होगा। जिसको जो प्राप्ति करना है उसे प्राप्त होगा, जिसको जो इच्छा है। अष्ट सिद्धि और 9 निधि में ही सारी मनुष्य की इच्छा। अष्ट सिद्धि और 9 निधि के बाहर कुछ है ही नहीं। हाँ, है ही नहीं। तो जो भी इच्छाएं हैं, जो भी कामनाएं हैं, वो सब हनुमान जी पूर्ण करते हैं। और नवरात्रि में इसीलिए हनुमान जी का ये विधान बनाया गया है कि नवरात्रि में भक्त हनुमान जी का पूजन करे तो उसे माता जी का भी पूजन का फल मिल जाएगा, और श्री राम जी का भी पूजन। और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करे, सब सुखों की प्राप्ति। हाँ, सब सुखों की प्राप्ति होगी और सब प्रकार से कल्याण होगा। बस हनुमान जी के आगे एक घी का दीपक जलाएं या तिल के तेल का दीपक जला करके और पाठ प्रारंभ करें। और जिनको समय नहीं है वो जहाँ भी बैठे हों, जिस भाव में हों, बस हनुमान चालीसा में नहीं कहा गया है कि तुम बैठ के ही करो, तुम ऐसे करके करो, तुम ऐसे करो। जपत निरंतर हनुमत, जो या पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध सा, वो शंकर के समान गौरी सा हो जाएगा एकदम। इतनी उसकी शक्ति आ जाएगी कि उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इतनी शक्ति है हनुमान जी की, और इतनी महिमा है, और इतना उनका तेज है। आप जहाँ पुकारेंगे वहीं आपकी वाणी पूर्ण नहीं हुई तब तक हनुमान जी वहाँ खड़ा हो जाते हैं। बस अपने आप को साधक को साध लेना है बस। जी जी जी। पंडित जी, हम चाहेंगे कि एक बार थोड़ा सस्वर हनुमान जी का कोई श्लोक चौपाई याद आ रहा हो तो जरा सुनाएं कि भक्तों के घरों में भी आपकी वाणी गूंजे। शांतम शाश्वतमयं निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शम्भु फणीन्द्र शिव्यमनिशं वेदांत वेदम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम नान्यास्प्रिया रघुपते हृदय स्मदीय सत्यम भवानी भवनांत किलांतरात्मा भक्ति प्रयक्ष रघुपुंग निर्भरा में कामादि दोष रहितं कुरु मानसं च तुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात्मजातं नमामि रघुपति प्रिय भक्तं वातात्मजातं नमामि। हनुमान जी जो है श्री राम जी के प्रिय भक्त हैं और हम सब उनको प्रणाम कर रहे हैं। कहा गया है कि सुंदरकांड पाठ से पहले जो है कि हनुमान जी का वो किष्किंधा कांड का 16 चौपाई का पाठ
कर लेना चाहिए। इससे हनुमान जी की शक्ति जो है कि जग जाती है, क्योंकि हनुमान जी बहुत बलशाली थे। तो बचपन में जो है कि पेड़ पौधों को उखाड़ देते थे, ऋषियों के सामने पटक देते थे। तो ऋषियों ने कह दिया कि इनको जो है कि इनके शक्ति का इनको ज्ञान ना रहे, ऐसा कुछ इनको किया जाए। तो इसीलिए जो है किष्किंधा कांड में जामवंत जी जो है कि इनके बल को जगाते हैं। कहा गया है कि कौन सुकाज कठिन जगमाही जो नहीं होता तुम पाए, राम काज लगी तो तारा सुनत भय हूँ पर्वत आकारा, कनक बरन तन तेज विराजा, मान हूँ अपन गिरिन कर राजा, सिंह नाद करी बारही बारा, लील हूँ जल निधिकारा, सहित सहाय राम नहीं मारी, आने हूँ यहाँ त्रिकुट पुआरी, जामवंत मैं पूछूँ तो ही उचित सुखावन दे जहूँ मोहि, इतना करहूँ तात तुम जाई, सीत ही देखी कहीं सुधी आई, तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपिसेना, कपिसेन संग संहारी निश्चर राम सीत ही आनिए, त्रिलोक पावन सुज सुरनार दादी बखानी, जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावहि, रघुबीर पद पदोद मधुकर दास तुलसी गावहि, भव भेषज रघुनाथ जिस सुनहि जे नर रुनारी, तिन्हीं के सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिपुरारी। जो लोग भी भगवान का पूजन करते हैं, हनुमान जी का पाठ करते हैं, उनका उस पाठ का फल देना हनुमान जी का कर्तव्य है, उनसे पहले राम जी का भी कर्तव्य सिद्ध कर रहे त्रिपुरारी। हाँ, भगवान शिव हाँ उसको सिद्ध कर देते हैं, क्योंकि एक तरीका से कहा गया है कि शिव के ही अवतार हैं। हाँ, 11वें रुद्र अवतार हैं हनुमान हाँ, जी। जी। तो इसलिए हनुमान जी का भी पूजन करने से शिव का पूजन का, विष्णु का पूजन का फल प्राप्त होता है, और माता जी का भी पूजन का और शिव जी का भी, सब प्रकार से शक्तियों का पूजन का फल प्राप्त करना हो तो नवरात्र में हनुमान जी की आराधना करें, और हनुमान जी सब प्रकार से भक्तों का कल्याण करें। जी पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी, और हम समझते हैं कि इससे भक्तों के हृदय में हनुमान जी के प्रति श्रद्धा, विश्वास, आस्था और गहरी होगी और मजबूत होगा। तुलसीदास ने तो लिख दिया है, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। जिन्होंने भगवान श्री राम के सभी कार्यों को सजा दिया, व्यवस्थित कर दिया। बाकी जो तो आप लोगों की क्या बात है, ये तो छोटे मोटे काम हैं। हाँ, जय श्री राम, 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 जय हनुमान, जय श्री राम।